Do you ever feel like you're not doing enough? See, the thing is not about being best or doing enough, but it is about whether you on yourself, on whatever you have inside you. Just do best in whatever form, don't expect results, just learn and perform irrespective of what is ahead, and when you start doing things with full heart, at your best, you will see the result. So this was the starting thought of the day. Now, today, we will study Chapter 8, Class 6 New NCERT, and will learn about our India's different type of diversity, from language to clothing and textiles. We will learn about our different types of rich diversity, different foods, of different places in India, that holds cultural and historical significance. Then, we will come to know about our different types of textiles and clothing across India, and then different types of festivals that we celebrate across India at once, or on different occasions, and lastly, we will learn about how our literature spread. So, let's start and don't forget to like, share and subscribe. सबसे पहले, इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं और हर रीजन का अपना खास खाना, उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपने कल्चरल रीजन के अकॉर्डिंग ड्रेस एंड अपना कल्चर है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, इंडिया में 325 से ज़्यादा लैंग्वेजेस और 25 स्क्रिप्ट्स यूज होती है। सोचो, कितनी ज़बरदस्त लिंग्विस्टिक रिचनेस है। खाने की बात करें तो हर रीजन के डिशेस अलग है, लेकिन कुछ स्टेपल्स जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी एंड पल्सेस पूरे देश में कॉमन है। और मसाले जैसे हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक, ये तो हम लोगों के किचन के मैजिशियन है, इनके बिना चाय तो बनती ही नहीं है। ये सब पढ़कर तो अब भूख बढ़ रही है। वेल, फ्रेंड्स, यही तो इंडिया की असली पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग रंग, खान पान, इतनी ढेर सारी चीजें, लेकिन एक भारत, वन इंडिया, डाइवर्स इंडिया। इन दिस मैप हम देख सकते हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स एंड उनके वहाँ के रीजन के फेमस पल्सेस एंड सीरियल्स लाइक कोलम राइस फ्रॉम केरला, बासमती फ्रॉम यूपी, राजमा फ्रॉम हिमाचल एंड मेनी मोर। नाउ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, हर रीजन का अपना यूनिक स्टाइल डेवलप्ड है। कहीं कॉटन, कहीं सिल्क और कहीं वूल के कपड़े फेमस है। एग्जाम्पल, साड़ी इज कॉमन इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। बनारस का सिल्क, मैसूर का सिल्क एंड आंध्र का पोचमपल्ली सबकी अपनी अलग पहचान है। Now tell me, which city is known as City of Silk in the comment section and which silk is famous in your state? इंडिया वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग टेक्निक्स का एक ग्लोबल हब है। सोचो, एक टाइम पर इंडियन कॉटन यूरोप तक के फैशन को भी इन्फ्लुएंस करता था। फॉर एग्जाम्पल, वन ब्यूटिफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन, चिंट्स, बिकेम पॉपुलर अबाउट 17th सेंचुरी। तो दोस्तों, ये है इंडिया की रिच टेक्सटाइल ट्रेडिशन जो हमेशा से दुनिया भर में मशहूर रही है। नाउ फेस्टिवल ग्लोर, आपने नोटिस किया होगा दैट देयर इज एन इमेंस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स इन अ कंट्री। कुछ एक साथ होते हैं तो कुछ अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोहड़ी, खीचड़ी, मकर संक्रांति, दिवाली, होली, पोंगल एंड मेनी मोर। ईच फेस्टिवल सेंड्स यूनिक मैसेज एंड यूनाइट पीपल्स अक्रॉस द रीजन। अब हम बात करेंगे इंडियन लिटरेचर की एंड एपिक स्प्रेड। पॉइंट 1, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की लिटरेचर वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस, स्टाइल्स एंड थीम्स है। बट सबका मेन कंसर्न एक ही है, लाइफ की इंपॉर्टेंट लेसन्स एंड ह्यूमन्स वैल्यूज। पॉइंट 2, पंचतंत्र की कहानियाँ। एग्जाम्पल ले लो, पंचतंत्र का 2200 साल पुराने टेक्स्ट है और आज भी दुनिया के 50+ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मतलब एक कहानी और 1000 वर्शंस। थर्ड, इंडिया के 2 महान एपक सबसे फेमस है रामायण और महाभारत। ये दोनों मिला के 7000 पेजेस के आसपास है और इसमें हीरोज की स्ट्रगल एंड धर्म की बात होती है। क्या सही है और क्या गलत है? फोर्थ, इन दोनों एपिक्स के काउंटलेस वर्जन बने हैं, कभी रीजनल लिटरेचर्स में, कभी फोक टेल्स में, और ये ट्रेंड 2000 साल से चला आ रहा है। फिफ्थ, ट्राइब्स लाइक भील्स, गॉन्स, मुंडाज और नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने अपने वर्शंस बनाते आए हैं। कभी पांडवास और द्रौपदी को अपने कहानियों में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, चाहे वर्शंस अलग अलग है, लेकिन रामायण और महाभारत हमेशा एक ही चीज सिखाते हैं, इंडियाज कल्चरल यूनिटी, जो डाइवर्सिटी के बावजूद हमेशा स्ट्रॉन्ग है। सो दोस्तों, इंडिया की ब्यूटी ही इसकी डाइवर्सिटी है। अलग अलग लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, फूड्स एंड फेस्टिवल्स एक साथ मिलकर एक रिच कल्चर बनाते हैं। डाइवर्सिटी के बावजूद हमारी यूनिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है और रहेगी भी। और याद रखो, इंडिया की स्ट्रेंथ यही है, डाइवर्सिटी हमें डिवाइड नहीं करती बल्कि और ज़्यादा एनरिच करती है।
So, friends, if you loved this video, do like, share and subscribe, and do tell whether you are enjoying it or need other subject lectures too. Happy learning. See you in the next video.